ओम शांति। 13/4/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है रूहे गुलाब की विशेषता। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। बागवान किसको देख रहे हैं? रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं और उसी की बाबा आज विशेषताएं बताएंगे। किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? बाबा पूछते हैं। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पाठ बजा रही है। मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। क्या स्मृति रहे? मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मैं रूह हूं, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। मुझ रूह का करावण हार सुप्रीम रूह है। मुझ रूह का करावण हार सुप्रीम रूह है। करावण हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं। मैं करण हार, वो करावण हार। वह चला रहा, मैं चल रहा हूं। वो चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। क्योंकि वो हजूर हाजिर है तो मुझ रूह हजूर की भी, मुझ रूह की भी क्या है? जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूं। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। ये है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। हे बाबा ने रूहे गुलाब की हमें क्या बताई? विशेषता बताई। फिर आगे कहते हैं, ऐसे ही दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। रूहे गुलाब की दृष्टि में भी सदा, बाबा कहते, वो सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वो बाप की दृष्टि में और बाप उसकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। वो बाप की दृष्टि में और बाप उसकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। उसको नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूं लेकिन देखता रूह को हूं, बोलता रूह से हूं, क्योंकि उसके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है। उसे वो रूहानी दुनिया अर्थात परम धाम दिखाई देता रहता है, तो उसकी नजरों में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। रूहानी दुनिया भी है और फरिश्तों की दुनिया भी है, देवताओं की दुनिया भी है। सदा रूहानी सेवा में रहते हैं वो रूहानी गुलाब क्या होंगे? सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। फिर बाबा कहते, ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव कराएं। वो हमेशा दूसरों को भी अनुभव कराने के लिए रहेंगे। किसी की भी कमजोरी और कमी को वो नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाले दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। ये ऐसा है, ये भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो।
उसकी ये शुभ भावना होगी। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना, ये सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाएं। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। तो कितनी खूबसूरत बाबा ने विशेषताएं बताई रूहे गुलाब की। फिर बाबा कहते, बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले अब सब अवतार बन जाएं। बाप समान अवतार बन जाए। इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो ऊपर से नीचे आओ। साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर ऊपर से नीचे आओ। नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परम धाम निवासी आत्मा। क्या स्मृति रहे, मैं आत्मा परम धाम निवासी यहाँ पर अवतरित हुई हूँ। सतो प्रधान आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। अंत की स्मृति में नहीं रहो, कलयुगी स्मृति में नहीं रहो। कौन सी स्मृति में रहो? आदि और अनादि देवताई स्वरूप की। और मैं आत्मा पवित्र थी परम धाम में। तो बाबा कहते हैं अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वो भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। ऐसे बनेंगे तो बाकी भी सब क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। निमित्त हूं, लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। निमित्त हूं लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में मन में कर्म में रहे। यही पाठ पक्का है ना? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते, हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो? ट्रस्टी। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते और डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। इसलिए एक शब्द याद रखो, ट्रस्टी। फिर बाबा कहते, बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है, जो बाबा रोज रोज हम बच्चों को समझाते? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। ये पहला पाठ और आखिरी पाठ है। इसको बाबा कहते बार बार प्रैक्टिकल में लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला अभी अभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए ये पाठ पक्का करो। फिर बाबा कहते, सदा ये नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। ये नशा रहता है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन तोड़ ना सके। ये ऐसा नशा है। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति से बस कंबाइंड रहो तो माया तोड़ नहीं सकती, अलग नहीं कर सकती। फिर बाबा कहते, सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना। वहाँ रे मेरा भाग्य और वहाँ मेरा बाबा और वहाँ ड्रामा वहाँ। ये गीत गाते रहो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना। बाबा कहते, कभी साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या। क्या नशे की बात है ना। भगवान आपका बन गया तो और क्या। अच्छा, ओम शांति।